नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या हुआ आईआरएमएस का, क्या हुआ सीईटी का, क्या हुआ एनआरए का। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हमारे देश में एजुकेशन से रिलेटेड किसी चीज को एक करने की बात की जाती है, वहीं भसड़ हो जाती है। मतलब कि जब जब ऐसी कोई चीज आई कि भाई हम इन चीजों को घटा के और एक कर देंगे, उसी चीज का तीर छोड़ के लोग निकल जाते हैं और उसके बाद कोई उस पर बयान नहीं आता। आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, सभी लोगों को पता होगा, कोई भूला नहीं होगा। भाई आप लोग पढ़ने वाले लोग हैं, भूला कोई नहीं होगा। दिसंबर 2019 में एक बयान आया था कि भाई हम आईआरएमएस नाम का एक नया पेपर लेके आएंगे। 4 वैकेंसी हम आईएएस से लेते हैं, 4 वैकेंसी यूपीएससी एएस से लेता है, कई एनटीपीसी से आते हैं, सबको हम मिला के एक कर देंगे। जैसे ही एक करने की बात आई और वहीं होगी बछड़। क्या हो गया, वो बयान निकला, तीर छोड़ा और लोग गायब। जिन्होंने बयान दिया वो भी गायब, जो बयान आया था वो भी गायब। बेचारे बच्चे परेशान हो गए कि भैंचोद आईआरएमएस में हुआ क्या, आईआरएमएस का होगा क्या, आगे क्या होगा, पढ़ाई करें ना करें। रेलवे ने वैकेंसी तो हटा ली ईएस से, लेकिन आईआरएमएस नहीं आया यार, 1.5 साल होने जा रहा है। तो एक जुमला निकल गया। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं एनआरए की। एनआरए पे क्या हुआ, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने की एक बात हुई थी। कब, अगस्त 2020 में। लोगों ने दबा के वीडियो बनाए, लोगों ने दबा के अपने चैनलों पे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आएगी, ये हो जाएगा, ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, सब कुछ। न्यूज़ चैनल वालों ने लगातार सारे दिन वही चला रहे हैं। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने, सब ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आएगी और सारी चीज़ खत्म हो जाएगी, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। वो एक तीर छोड़ा और उस दिन के बाद से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गायब हो गई। भाई उस दिन के बाद से कोई खबर ही नहीं आई कि एनआरए है कहाँ। अगस्त 2020 में खबर आई थी पहली बार, 6 महीने 7 महीने हो गए हैं, मैंने तो नहीं सुनी एक भी खबर दोबारा। एक जुमला निकलता है, वहां से फिर सब पीछे उसके लग लेते हैं, फिर 2 दिन बाद वो न्यूज खत्म हो जाती है और उसके बाद 6-7 महीने उस पर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे ही आपको पता है एक खबर आई थी सीईटी के बारे में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। लोग बहुत खुश हो गए, बार बार फीस नहीं देनी पड़ेगी, सबका एक पेपर हो जाएगा, 1 साल में 2-2 बार होगा। एक करने की बात करी थी ना, बस हो गया काम भाई। एक करने की बात हुई और वो चीज भूल गए, लोगों ने तीर छोड़ा और वो गायब। भैया तो ये चल क्या रहा है, क्या मतलब स्टूडेंट को समझ क्या रखा है। आप जुमले पे जुमले मारते रहेंगे, लोग हम यहाँ पे समझते रहेंगे, लोग यहाँ पे कुछ बोलेंगे नहीं। लोग यही सोच रहे हैं कि साला आईआरएमएस होगा, साला सीईटी होगा, एनआरए होगा, इतनी सारी चीजें बदलेंगी, पूरी एजुकेशन पॉलिसी बदल जाएगी, सब कुछ हमारे लिए सब कुछ बढ़िया होगा। उसके बाद लोग भूल जाते हैं। लोगों की कोई वैल्यू नहीं है क्या हमारे देश में? जो यूथ है उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं है? मैं ये सवाल यूथ से ही कर रहा हूँ। खुद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार तुम लोगों की कोई वैल्यू है कि नहीं है? तुम लोगों को ऐसे जुमले मारे जाते हो, तुम लोग बिल्कुल उसके पीछे चल देते हो, रैट रेस की तरह उसके पीछे। अभी हमारे साहब अमित शाह जी गए थे पौंडीचेरी में जी। 75% बेरोजगारी है, उसको घटा के 40% कर देंगे, हमारी सरकार लेके आ जाओ। कोई इनसे पूछो कि ये जो आईआरएमएस था उसका कुछ हुआ, ये जो एनआरए था उसका कुछ हुआ, जो सीईटी था उसका कुछ हुआ? कभी पेपर नहीं निकलता है, कभी वैकेंसी नहीं आती है, कभी पेपर गलत हो जाता है, कभी फार्म ही नहीं भरे जाते हैं, कभी लोगों की अगर फार्म भर गए तो पेपर नहीं सेट होता है, पेपर सेट हो गया तो लोग पेपर देने में उनको दिक्कत होती है। कई बार कुछ पता नहीं कितनी परेशानियां होती हैं। वो सारी परेशानियां छोड़ के हम बेरोजगारी को 75% से 40% कर देंगे पौंडीचेरी में, बस आप हमारी सरकार ले आओ। और सरकार एक बार आ जाती है, उसके बाद क्या होता है ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, पिछले 7 सालों से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी से कोई हमें दिक्कत है, हम उनसे हम या लेफ्टिस्ट हैं कुछ ऐसा। भाई नीचे ऐसे कमेंट मत डालना, मैं कोई लेफ्टिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई राइटिस्ट नहीं हूँ। मेरे लिए सही चीज़ सही होती है, गलत चीज़ गलत होती है। तो पिछले 7 सालों में तो मैं यही देखूंगा ना, जब मुझे समझ आई है, जब से मैंने देखना शुरू किया है, तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि भाई जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही वैकेंसी आ जाती है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे ही वैकेंसी भूल जाते हैं लोग। जैसे ही चुनाव आता है ना, नई नई चीजें निकल के आती हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये वो और फिर वो सब वो हो जाते हैं सारे ही, है ना। तो भाई कोई पूछे कि कुछ हम करें या ना करें, यूथ कुछ पढ़े या ना पढ़े, है? अगर नहीं पढ़ रहा है तो कुछ दुकान लगा ले भाई। उसके दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए कि भाई हमें नौकरी करनी है। उसके दिमाग से ये कीड़ा ही निकाल दो उसके दिमाग से कि भाई तुम्हें नौकरी
करनी है, वो अगर ये चीज़ से बाहर निकल जाता है कि भाई उसे नौकरी मिलनी ही नहीं है, तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। क्यों सही हो जाएंगी? वो फिर अपनी किसी दूसरी चीज़ पे ध्यान देने लग जाएगा, किसी दूसरी चीज़ पे ध्यान देगा, वो कुछ सब्जी लगाएगा, सब्जी का ठेला लगाएगा, आत्मनिर्भर बनेगा, सब आपके हिसाब से करेगा। लेकिन उसे एक बार कन्फर्म कर दो कि भाई इस बारे में मत सोचो, इस बारे में, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, और तुम सोचते हो तो सोचते रहो, हमारी तरफ से कोई तुम्हें यहाँ से सेटिस्फाई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं तो पिछले 6-7 सालों से जो देख रहा हूँ, सेटिस्फाई रिजल्ट तो मुझे एक भी बार नहीं मिला है ना। एक अभी उससे पहले, इस चुनाव से पहले एक चुनाव हुआ था, बिहार चुनाव, वहाँ पे लंबे लंबे जुमले मारे गए भाई। मतलब 10 लाख वैकेंसी एक पार्टी ने बोली, और ये 10 लाख बोल रहा है हम 19 लाख देंगे, 19 लाख वैकेंसी आएगी। कोई उनसे बोले कि भाई जो 2016 में, 17 में, 18 में जो वैकेंसी निकाली थी, एई वाले लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई उनसे जाके बोले कि भैया उनको करा दो, आप नई वैकेंसी ना निकालो, पहले उन लोगों का तो समाधान करा दो। उनकी बेचारों की एज निकली जा रही है, उनके घर वाले परेशान हो रहे हैं, वो खुद परेशान हो रहे हैं, कईयों की शादी नहीं हो रही, कईयों को नौकरी नहीं मिल रही, खाने को नहीं मिल रहा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नए नए जुमले दे जुमले, भाई क्या किया जाए? मुझे तो ऐसा लगने लग गया कि भाई इस जगह ना यूथ की कोई वैल्यू है नहीं। यूथ की वैल्यू आती है सिर्फ चुनाव के टाइम पे। जैसे ही किसी जगह चुनाव आता है वैसे ही वैकेंसी निकलती है, नोटिफिकेशन भी निकल आएगा। एक बात देखने की है, मतलब जैसे ही चुनाव आएगा ना, रेलवे का नोटिफिकेशन, एसएससी का नोटिफिकेशन, ये वाली जॉब, वो वाली जॉब, सब जॉब निकल के आ जाती हैं। और जैसे ही चुनाव खत्म, उसके बाद नोटिफिकेशन, तुम अपने घर, हम अपने घर, हमने फार्म भर दिया, तुमने पैसे ले लिए, उसके बाद हम पेपर कराएंगे तो करा लेंगे, करा लिया तो हम उसका रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट दे देंगे तो हम वैकेंसी नहीं देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, हम 10 बहाने बनाएंगे। सब की यही कहानी चल रही है। मैं इतना परेशान हो गया हूँ। मैं तो कभी कभार ये सोचता हूँ कि भाई लोग मेरे से कहते हैं नीचे कि सर आप बहुत नेगेटिव आदमी है। भाई नेगेटिव ना बनूँ तो क्या करूँ है? जब मेरे पास लोगों के मैसेज आते हैं ना लगातार कि सर कुछ भी नहीं है, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ना जॉब मिल रही है, ना पैसा मिल रहा है, ना पढ़ाई छोड़ी जा रही है, ना कोई जवाब आ रहा है, करें तो करें क्या? मैं उन लोगों को जवाब नहीं दे पाता हूं भाई, इसलिए नेगेटिव हो जाता हूं। लोग मेरे पास बहुत होप लेके आते हैं कि सर कुछ बता दीजिए, क्या करें सर, आप ही लगवा दीजिए, कहीं हमें कहीं अपनी कंपनी में लगवा लीजिए। भाई क्या जवाब दूं बताओ मैं उन्हें? नेगेटिव ना हो तो क्या करूं? इस इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है ना कि सच में लोगों का हार मानना बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं क्या कहूँ भाई, तुमसे कैसे कह दूं कि तुम लोग हार मत मानो? एक आदमी जो 2016 में तैयारी कर रहा था, वो 2017 में भी तैयारी कर रहा है, वो 18 में भी तैयारी कर रहा है, 19, 20, 21 वो तैयारी कर रहा है। या तो पेपर नहीं आ रहा है, पेपर आ रहा है तो उसकी वैकेंसी नहीं क्लियर हो रही है, वैकेंसी क्लियर हो रही है तो एसएससी जैसा ये भसड़ हो जा रही है, एसएससी की जैसी, कभी नॉर्मलाइजेशन में वो बाहर हो गया, कभी सब कुछ पूरा हो गया तो उसकी जॉब नहीं मिल रही, उसकी रिक्रूटमेंट फाइनल नहीं हो रही, उसको ज्वाइनिंग नहीं आ रही। भाई करे क्या यार? पैसा पता है कितना लगता है, महंगाई पता है कितनी ज़्यादा है। दिल्ली में रहता हूँ मैं, मुझे पता है लोग कैसे रह रहे हैं, इतने छोटे से कमरे में रहते हैं भाई। ये जितना आपको यहाँ पीछे दिख रहा है ना, इतने में तो 3 कमरे हो जाते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि मैं नेगेटिव ना हूं। कैसे नेगेटिव ना हूं यार? भाई कोई मुझे सपोर्ट करता है तो मेरा भी हक बनता है ना। आप लोगों के सपोर्ट से ही तो मैं चैनल चला रहा हूं ना। मुझे कोई पैसे का, इस चैनल से तो पैसे का मोह नहीं है मुझे यार कोई। मैंने अभी तक एक भी बार कोई पैसा नहीं निकाला। भाई ऐड आपको आती होगी, मेरा भी पैसा बनता है, लेकिन मुझे कोई मोह नहीं है। अभी तक मैंने एक भी बार यूज नहीं किया उस पैसे का। लेकिन क्या बोलूं मैं आपको, क्यों नेगेटिव ना हूं? ऐसी कंडीशन बन गई है भाई, मुझे ऐसा लगता है कोई वैल्यू नहीं है यूथ की। जिसको देखो भाई अपने मन से सारी चीजों को मोल्ड किया जा रहा है। जिसको जब देखो जो कोई जुमला मार देता है, जिसको जब देखो कोई बयान दे देता है। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई जाके यूथ से पूछेगा कि भाई तुमको क्या दिक्कत है? हमारे पूरे देश को, हमारे पूरे देश की मीडिया को एक बाहर से ट्वीट आया था जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं भाई, तुम्हें ट्वीट करना करते रहो ना यार। हमारे देश की अखंडता पर, हमारे देश की संप्रभुता पर कोई असर पड़ेगा तुम्हारे ट्वीट का? उस ट्वीट को लोगों ने यूं, मतलब उन्हें इतनी जल्दी पकड़ में आ गया कि भाई ये क्या कैसे बोल दिया। और यहाँ पे
कितने दिनों से कितने लाख ट्वीट डेली हो रहे हैं कि भाई हमारे पास रोजगार नहीं है, हमको रोजगार चाहिए, हमको जॉब दो। वो तुम्हारी पकड़ में नहीं आ रहा, उस ट्वीट को तुम पकड़ नहीं पा रहे, कोई नहीं पकड़ पा रहा। मतलब ना सरकार, ना मीडिया, ना कोई मंत्री, ना कोई। और उस एक ट्वीट को जो बाहर से आया था उसे सबने पकड़ लिया। मतलब क्या क्या कहें क्या भाई, इतने सारे स्टूडेंट ट्वीट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों मैं परेशान हो गया हूँ, सच बता रहा हूँ। खुद भी तैयारी कर रहा था ना, मैं खुद भी तैयारी कर रहा था। सोचता हूँ कि यार तैयारी करूँगा, अभी जिस जगह हूँ उससे और अच्छी जगह निकलूँगा। लेकिन जब मैं देखता हूँ ना लोगों की हालत, मुझे ऐसा लगता है कि यार तैयारी करके क्या उखाड़ लूँगा। जितने लोग IAS IPS बने हुए हैं, क्या उखाड़ लिया भाई उन्होंने। आप सरकार से लड़ाई नहीं कर सकते ना। सरकार जब तक नहीं चाहेगी IAS IPS बन के क्या कर लेगा भाई। और जो लोग बन भी गए हैं वो SSC जैसी चीज़ों के चेयरमैन बने हुए हैं, उनसे एक पेपर नहीं कराया जाता, उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 7-8 लाख लोगों ने सिर्फ पेपर दिया है, तुमसे वो पेपर नहीं कराया गया भाई। और लोग क्वेश्चनिंग करते हैं कि भाई IIT सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, गेट का एग्जाम ठीक नहीं है। गेट में हर साल 8 लाख लोगों का एग्जाम होता है, 24-25 पेपर को मिला के। और 8 लाख लोग हर साल एग्जाम देते हैं, को बिना किसी दिक्कत के 1 महीने में रिजल्ट देते हैं। जिस दिन बोला है उस दिन रिजल्ट आता है, जिस दिन बोला है उस दिन एडमिट कार्ड आता है, उसी दिन पेपर होता है। हर चीज बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से होती है। एक SSC है, एक रेलवे है, लोग पेपर नहीं कर पा रहे भाई। फॉर्म कैसे भरवा लेते हो यार तुम, अगर तुमसे पेपर नहीं कराया जा रहा तो। लोगों का पैसा इतना फालतू है क्या? कोई 500 रुपए का फॉर्म भर रहा है, तुमको उसकी बिल्कुल भी कीमत नहीं है। बिल्कुल जिन लोगों पे ज़्यादा पैसा होता है ना, उनको पैसे की कीमत होती नहीं है, या फिर वो सामने वाले का दुख नहीं देख पाते कि वो 300-400 रुपये कहाँ से लेके आ रहा है भाई, उसके घर वाले उसे कैसे पैसे दे रहे हैं। और उसके बाद फिर इतना ज़्यादा ये मचता है ना, ये क्या बोलूँ मैं, ऐसे गाली भी नहीं दे सकता भाई सामने चैनल पे, तो क्या बोलूँ यार। तुम लोग जब मुझे कहते हो ना कि भाई मैं नेगेटिव आदमी हूँ, मुझे लगता है ठीक है यार, तुम नेगेटिव कह रहे हो ठीक है, लेकिन कम से कम तुम लोगों का ही भाई, तुम लोग पॉजिटिव सोच रहे हो, कम से कम तुम ही लोगों को सब कुछ हो जाए यार। मैं ठीक है भाई, मैं अपने आप को बदल लूँगा। मैं जब मुझे दिखने लगेगा ना कि चीज़ें सुधर रही हैं, मैं अपने आप को बदल लूँगा। खुद आऊँगा भाई चैनल पर, खुद कहूँगा कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने गलत बोला है। लेकिन आवाज़ उठाओ दोबारा से यार। आवाज़ शांत हो गई, उन्होंने सुना नहीं। बिल्कुल हम भी किसान बन गए भाई, किसान 100 दिन से बैठे हुए हैं, 100-120 दिन से, उनकी भी कोई आवाज़ नहीं है। हमने भी डिजिटल स्ट्राइक करी थी, करते रहे, लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, हम फिर भूल गए। या फिर हम नहीं भूले तो हमें और भी काम है भाई, हमें पढ़ना भी है, हमारा पेपर आ गया तो हम क्या करेंगे, हमें फॉर्म भी भरना है, हमें घर वालों को भी संभालना है। लेकिन लोगों के कान पे एक जूं तक नहीं रहेंगी भाई। एक ट्वीट बाहर का, 8 लाख ट्वीट देश के, इन 8 लाख की वैल्यू कुछ नहीं है, और उस एक ट्वीट की वैल्यू इतनी ज़्यादा है भाई कि उस पर सारे के सारे लोग उस पर लगे हुए हैं। दोस्तों मैं परेशान हूँ आप लोगों को लेके। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों की जितनी भी परेशानी है प्लीज़ सॉल्व हो जाए, क्योंकि मैं बहुत, जब मेरे पास लोगों के मैसेज आते हैं ना कि सर कहीं लगवा दो, कुछ हमें बता दो, हमें नहीं समझ आ रहा है, तब मुझे लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों आज का वीडियो, मुझे पता है कई लोग अभी नीचे आके पता नहीं क्या क्या लिख के जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन यार ये मेरी अंदर की आवाज़ है। और इसको मैं, देखो मेरा घर सूना पड़ा रहता ना, अकेले रहता हूँ मैं, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, घर वालों को नहीं बता सकता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, इसलिए आप लोगों से बात करता हूँ। आई होप आप लोग भी समझ रहे होंगे कि क्या दिक्कत है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। बाकी आगे फिर मिलेंगे नॉलेजेबल वीडियो में। ये तो हो गया, अब ये रोज़ रोज़ तो करूँगा नहीं, तो आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।